रक्तांबरम रक्तभास्नम हेम भूषिताम एक वक्ता वेद संख्यर्ते सब भाति मातः अक्षमालां पानपालां भयवर्मुत्तमं श्वेत दबी वयस्था रक्तांबरम रक्तभास्नम हेम भूषिताम एक वक्ता वेद संख्यर्ते सब भाति मातः अक्षमालां पानपालां भयवर्मुत्तमं श्वेत दबी वयस्था सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रयी गुणामयी देवा ध्यायेत् स्तुति ध्यानमिदं सृष्टि स्थिति विनाशनम। आश्चर्य, अपने प्रचंड अवैधिक मंत्र जाप से लंकेश प्रतिकूल हो चुकी शक्तियों को पुनः अनुकूल बनाने में सफल हो रहे हैं। और समीप जाकर देखता हूं ये चमत्कार। प्रतीत होता है दुष्ट रावण की पूजा संपन्न होने ही वाली है। मुझे उसे शीघ्र रोकना होगा। इस बार उस दुष्ट रावण की पराजय निश्चित है, क्योंकि माता सहित भोले बाबा के संपूर्ण परिवार का आशीष प्रभु श्री राम को मिल चुका है। और हनुमान भी उस दुष्ट रावण को विफल करके शीघ्र ही लौटते होंगे। परंतु भ्राता रावण को विफल करना इतना सरल नहीं होगा। उन्होंने अपने पूजा स्थल को महाशक्तिशाली कीलन मंत्रों से सुरक्षित कर लिया होगा। ऐसी अभेद सुरक्षा को भेद कर वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। भ्राता रावण का कोई अपना निकटतम संबंधी भी नहीं। प्रतीत होता है रावण ने अपने पूजा स्थल के चारों ओर अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा चक्र का निर्माण किया है। महाराज विभीषण, क्या रावण का सुरक्षा चक्र हनुमान को भी रोक सकता है? हाँ, मंत्र से रचित सुरक्षा चक्र अभेद तो होता ही है, उसे खंडित करना भी असंभव होता है। एक वक्तां वेद संख्यर्ते सब भाति मातः अक्षमालां इस पारदर्शी सुरक्षा चक्र का तो कोई और छोर, कोई अंत ही नहीं दिखाई देता। ये तो वास्तव में अभेद्य ही प्रतीत हो रहा है। इस राक्षस के अवैधिक मंत्रों का जाप इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का संचार कर रहा है। इस प्रकार तो ये शीघ्र ही माता को भी वश में कर लेगा। मुझे इस सुरक्षा चक्र को भेद कर उस पार जाने का उपाय करना ही होगा। अवैधिक मंत्रों द्वारा उत्कीर्णित स्थल पर कोई भी प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे इसी क्षण इसे रोकना होगा। एक बार पूजा भंग हुई तो पुनः यह पूजा नहीं कर पाएगा। एक वक्तां वेद संख्यर्ते सब भाति
आश्चर्य, विफल हो गया मेरा गदा प्रहार और अब ये मेरी ओर ही। अक्षमालां पानमालां भयवरमुत्तमम् श्वेतदभिभयस्तथा धामिदं रक्तांबरं रक्तसिंहासनं हेमभूषिताम् एकवक्तां। रावण ने तो मंत्रों से अपने आप को भी सुरक्षित किया हुआ है। इस प्रकार तो ये जाप पूर्ण करके माता को विवश करने में सफल हो जाएगा। इसका जाप भंग करने के लिए मुझे शीघ्र ही कुछ और करना होगा। किंतु मैं क्या करूं? कोई उपाय तो मुझे ढूंढना ही होगा। सत्य ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई अन्य जीवधारी प्रवेश कर ही नहीं सकता, और यदि कोई ऐसा करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। भ्राता रावण को रोकना आवश्यक तो है, किंतु शक्तिशाली कीलन मंत्रों से रक्षित क्षेत्र में हनुमान कैसे प्रवेश कर पाएंगे? वो गंभीर रूप से आहत भी हो सकते हैं। हनुमान को उस निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण ही सभी संकटों को दूर कर देता है। उन्हीं का नाम लेकर रावण के सुरक्षा चक्र में भी प्रवेश करूंगा मैं। जय श्री राम। कोई तो उपाय होगा इसे रोकने का। इसके 10 शीश के 20 नेत्र एक साथ पुस्तक के मंत्रों पर टिके हुए हैं, और जो जो अक्षर ये पढ़ रहा है उसी पर चमक आती है। एकवक्ता वेद संख्यर्भुजे सविभातिक्रमातः अक्षमाला पानपालम भयवरमुत्तमम् श्वेतदभि परिस्थिता। अब परिणाम कुछ भी हो, किंतु ये ज्ञात करना ही होगा कि इसका ध्यान पूर्णतया इन मंत्र के अक्षरों पर ही है या इसका ध्यान यहाँ से हटता है। आश्चर्य है, इस मंत्र किलित परिधि में फिर मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हनुमान सत ब्राह्मण ही है, प्रपौत्र हैं देव गुरु बृहस्पति के। रावण कीलन मंत्रों से उस क्षेत्र को रक्षित करते समय ये भूल गया कि हनुमान वानर तो है, किंतु देवगुरु बृहस्पति के कुल में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण भी है। यही नहीं, अपने सत्कर्म, सदाचरण और अपने उत्कृष्ट ज्ञान के कारण, धर्म पालन के कारण एवं श्री राम के प्रति अपनी श्रेष्ठतम भक्ति के कारण हनुमान ब्राह्मणत्व से परिपूर्ण है। क्योंकि सत्कर्म, सदाचरण, उत्कृष्ट ज्ञान, धर्म पालन एवं श्रेष्ठ भक्ति ही सच्चे ब्राह्मण की पहचान है। ये प्रभु श्री राम के नाम का ही प्रताप है, जो कीलन मंत्रों से
सुरक्षित क्षेत्र में भी प्रवेश कर पाया मैं। बस अब प्रभु की भक्ति के प्रताप से ही इस राक्षस की ये पूजा भंग करनी है, अन्यथा ये हठी राक्षस धर्म युद्ध में अधर्म का साथ देने के लिए देवी माता को अवश्य विवश कर देगा। अक्षमाला पानपालां भयवर्मोत्तमं श्वेत दवी स्तदा रक्तांबरा रक्त सिंहासहेम भूषिता एक वक्ता वेद संख्य भुजे सविभाति क्रमाता एक वक्ता वेद संख्य भुजे सविभाति क्रमाता। इस राक्षस के निषिद्ध मंत्रों का हर एक जाप माता को विवश कर रहा होगा इस दुष्ट का साथ देने के लिए। रावण महाहठी है, अपनी मंत्र शक्ति से पुनः विवश कर रहा है मुझे ये। रक्तांबरम रक्तास्त्रनम हे भूषिताम। हनुमान ने रावण के मंत्र जाप को भंग नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। हनुमान बल एवं बुद्धि में अतुलित है, शीघ्र ही उन्हें कोई ना कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा। इसने मुझे नहीं देखा। इसका ध्यान पूर्णतया मंत्रों की पुस्तक पर ही है। इसका अर्थ है कि ये मंत्रों के एक भी अक्षर में त्रुटि करना नहीं चाहता, अन्यथा मंत्र असफल हो जाएगा। रक्तांबरम रक्तस्यास्त्रनम हे भूषिताम। समझ गया कि क्या करना है मुझे। रावण की निषिद्ध पूजा संपन्न होने में कुछ ही मंत्र शेष है। यदि ये भी पूर्ण हो गए तो युद्ध समाप्त होने तक देवी तारा को विवश होकर रावण का साथ देना ही होगा। रक्तांबरम रक्तस्यास्त्रनम हे भूषिताम। एक वक्ता वेद संख्यर भुजे सविभाति क्रमाता। रावण वाम पृष्ठ का मंत्र पढ़ रहा है, दाहिने पृष्ठ पर इसका ध्यान नहीं है अभी। यहाँ के अक्षर को मिटा देता हूँ, मंत्र पूरा ही नहीं हो पाएगा। न जाने हनुमान भ्राता रावण के मंत्र जाप को विफल कर पाएंगे भी या नहीं। रक्तांबरम रक्तस्यास्त्रनम हे भूषिताम। एक वक्ता वेद संख्यर भुजे सविभाति। मैंने अंतिम मंत्र के अक्षर को मिटा तो दिया है, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण को मंत्र स्मरण हो। यदि ऐसा हुआ तो रावण के 1,25,00,000 जाप पूर्ण होने को है। अंतिम मंत्र पूर्ण होते ही विधि के विधान के अनुसार मुझे उसका इच्छित वर देना ही होगा।
हास्नथा हेम भूषिताम रक्तांबरम रक्त सिंहासनम सविभाति क्रमातः अक्षमाला कांचमाला भय परमोत्तमम वेद सभी पैस्थिता ये अकस्मात ही क्या होने लगा? कहीं मुझसे कोई त्रुटि हो गई है क्या? नारायण नारायण, त्रुटि तो हो गई है रावण। अपूर्ण मंत्र जाप को बार बार दोहराने से अशुद्ध हो गया है मंत्र। हनुमान की युक्ति सफल हो गई है। असंभव है ये, मुझसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती। मैं अब भी मंत्र जाप पूर्ण कर लूंगा। माता, ये क्या कर रही हैं आप? मुझसे कोई त्रुटि हुई है क्या माता? हाँ, त्रुटि तुमसे हुई है महाज्ञानी रावण। मंत्र के एक अक्षर की त्रुटि जो तुमसे छूट गया। मंत्र के हर एक अक्षर में अनेक महाशक्तियां छुपी होती हैं, जिनके एक भी अक्षर की अनुपस्थिति मंत्र को अशुद्ध ही नहीं अनर्थकारी भी बना देती है। ये कैसे हो सकता है माता? मैं तो पूर्ण एकाग्रता के साथ आपके मंत्र का जाप कर रहा था माता। ये वानर यहाँ अवश्य ही इसी ने उस एक अक्षर की अनुपस्थिति से मंत्र का उच्चारण सहस्त्रों बार अशुद्ध हुआ है। खंडित हो चुकी है तुम्हारी पूजा। अब तुम्हें मेरी कृपा नहीं, मेरा कोप भोगना होगा। श्राप मिलेगा तुम्हें। नहीं माता नहीं, ऐसा मत कीजिए। भक्त हूं मैं आपका माता। भक्ति धर्म के लिए की जाती है, अधर्म के लिए नहीं। अब अंत होगा तुम्हारे पाप के साम्राज्य का, अंत होगा अधर्म का, अंत होगा तुम्हारा रावण। कर्मों का परिणाम सबको भोगना पड़ता है। तुम भी भोगोगे अपने पाप कर्मों का दंड। रावण हूं मैं। लंकेश रावण, त्रिलोक विजेता सर्वशक्तिमान हूं मैं। और सर्वशक्तिमान के लिए पाप और पुण्य की कोई भी परिभाषा नहीं होते। बलवान का किया हुआ हर कार्य उचित होता है।
भयभीत रहते हैं मुझसे। काल हूं मैं अपने शत्रुओं का।